श्री करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर में आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन दोस्तों जो करवा थी, मतलब जो बहन थी, उस बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है, तो वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक के नहीं निकला था, इसीलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी थी। तभी दोस्तों सबसे छोटे भाई, जो 7वां नंबर का भाई था, सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। दोस्तों जब करवा अपना भोजन का पहला टुकड़ा, पहला ग्रास अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। जब वह दूसरा टुकड़ा, दूसरा ग्रास अपने मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है तो वैसे ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच बात से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल उसके भाई ने जो दिया था दोस्तों, पीपल के पेड़ में दिया उसने चलनी की ओट में रख दिया था, जिससे कि दोस्तों करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूट गया था। तो करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे और देवताओं ने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे अपने सतीत्व से अपने पति को जीवित कराकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक के अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपने सुहागिन बना दो, ऐसा कहती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से कहो, अगली भाभी से कहो, ऐसा आग्रह करके चली आती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है कि यम सुई ले लो, पिया की सुई दे दो। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी, मतलब जो 7वें नंबर की भाभी है, उसमें ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह भाभी आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में 7वें नंबर की छोटी भाभी आती है, करवा। दोस्तों करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है और वह भी अपने 7वीं भाभी से भी कहती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो। दोस्तों ऐसा कह करके भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, मतलब जो 7वें नंबर की भाभी है वह उसे छुड़ाना चाहती है, नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती उसे। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उड़ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।